खाने से ईमान वालों की बेटियों ने यही तो कहा था, ओ अरब को जाने वालों, अरब की वादी में मेरा एक भाई रहता है जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है। कहां गए बिरादरी की बात करने वाले, कहां गए जात की बात करने वाले। बलिया भी तो कहता रे तेरी बिरादरी तो सिर्फ एक है, वो इस्लाम। गिरा दो बिरादरी की दीवार को और बता दो मुस्तफा के आशिकों के यहां जात और बिरादरी नहीं होती है, जो उनका दीवाना होता है वही मेरा रिश्तेदार होता है। वाह 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 वाह। कफील अंबर साहब, गलती से अगर आज एक किसी शेख या सिद्दीकी के बेटे को चपरासी की नौकरी मिल जाए गलती से, तो सिद्दीकी साहब के बेटे का रेट 15 लाख से कम नहीं है। सही है। गलती से अगर किसी राइन या अंसारी भाई के बेटे को टीचर की नौकरी मिल जाए तो 4 चक्का 15 लाख से नीचे बात करने को तैयार नहीं। अगर जानवर पैदा किए हो तो बेच दो, कोई शिकवा नहीं। क्या बात है, क्या बात। और अगर बेटा पैदा किए हो तो ऐलान करके कह दो बेटी वालों, जानवरों की कीमत लगती है, खूने जिगर की कीमत नहीं लगती। ये मेरी औलाद है, जानवर नहीं है मेरा बेटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम जिंदाबाद, तहरीके बेदारी जिंदाबाद। दम था जो मेरी बेटियों के हिजाब पर उंगलियां उठाते, गैरों में क्या औकात थी जो उम्मे कुलसूम और उम्मे सलमा को देखकर सीटी बजाता। ये मौका तुमने दिया, तुमने दिया। बारातों में जितना वाहियात खर्च हो रहा, जमीन पर बैठकर खाने में शर्म आती है। भूल गया बाप की गरीबी, भूल गया दादा की गुर्बत। इसी इलाके में जब सैलाब चारों तरफ से घेर देता था, मुझे याद है कि ये दारे शरिया से कश्ती पर सवार होकर मैं रिलीफ लेके गांव गांव घूम रहा था। आज से 35 साल पहले की बात है। लेकिन आज के जवानों से मैं पूछता हूं, बताओ, अरे मेरे तेरे बाप दादा ने नमक रोटी खाकर जी लिया, चटनी भात खाकर जी लिए, लेकिन जमीन का कोई टुकड़ा नहीं बेचा। जिस जमीन पर आज तेरी हवेली खड़ी है, लेकिन उस जमीन को बेचकर तुम बेटे की बारात और दामाद ढूंढ रहे हो। माफ करना रे, मेरी बेटियों की आबरू का कातिल कोई और नहीं तू है। मेरी बेटियों की आबरू का डाकू कोई और नहीं तू है। जिस दिन तू सुधर जाए और यह तय कर ले कि अपना बेटा बेचेंगे, जरूर बेचेंगे, लेकिन ससुराल की चौखट पर नहीं बेचेंगे, फातिमा के लाल की चौखट पर बेचेंगे। उसी दिन मसले का हल हो जाएगा। कफील अंबर साहब, 15 दिन पहले का हादसा है। मैं गाड़ी से जा रहा था, सुबह सवेरे 7 बजे का वक्त। एक नौजवान ठेले पर सेब, अंगूर, केला बेच रहा था। उसकी नजर मेरी गाड़ी पर पड़ गई। सामने आके खड़ा हो गया, गाड़ी रोक दिया। मैंने कहा कौन? भला हजरत आपको याद नहीं? मैंने कहा कौन हो बताओ? बोला मैं आपके दरवाजे गया था, आपने किसी को फोन किया था, उसने मुझको 20,000 रुपया दिया था। मैंने 7,000 में ठेला बनवाया और बकिया पैसा लगाकर मैं यही दुकान करके बड़ी खुशी के साथ अपने बच्चों को पाल रहा हूं। गाड़ी देखा तो मुझको याद आया, मैं ग्रेजुएशन किया हुआ हूं। मुझको याद आया
ऐसे तो मौका देंगे नहीं बलिया भी, आज रोक कर चाय पिला लूं, तलवे से जमीन खसक जाएगी। मैं अपने उलमा इकराम से विनती करके कहूंगा। अचानक कफील बाबू एक मजदूर हाथ में प्लास्टिक का झोला, लुंगी और फटी हुई गंजी पहनकर सेब की दुकान पर आता है। बहुत गौर से सेब, अंगूर, केला देखता है। उसके बाद सेब का दाम पूछता है। बताया 200 रुपया किलो। 5-7 मिनट तक सेब को देखते रहा। उसके बाद वो गरीब वापस लौटने लगा। मैंने कहा बड़े साहब इधर आओ, आप आइए। करीब आया, आवाज से उसने पहचान लिया। बोला आप मौलाना बलियाबी? मैंने कहा हाँ मैं ही बलियाबी हूं। आप सेब क्यों नहीं लिए? क्यों नहीं लिए? उसने जो जवाब दिया ना, अंदर से हिला दिया बलियाबी को। उसने जवाब दिया मेरी बेटी है, सियानी हो गई। जब मैं सुबह मजदूरी पे जा रहा था तो मेरी बेटी ने कहा अब्बू सेब लेके आना। मैं सेब लेने के लिए आया। सोचा था आधा किलो ले लूं, लेकिन 100 रुपया लगेगा। मेरे पास 300 रुपया है। मैं 100 रुपये का सेब खरीद लूंगा। अगर कल मुझको मजदूरी नहीं मिलेगी तो कल शाम को मेरे घर चूल्हा नहीं जलेगा। कल शाम को मेरे घर चूल्हा नहीं जलेगा। मैंने दुकानदार से कहा बेटा इसको 2 किलो सेब दो, 1 किलो अंगूर दो, 2 दर्जन केला दो। चलते वक्त मैंने कहा कि आपकी बच्ची की उम्र? बोला हजरत बेटी की उम्र 16 साल हो गई। अच्छा खाना डर से नहीं खाते हैं, बढ़िया कपड़ा पहनने की सोचता हूं लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है। मेरे बच्चे अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं। किसी तरह अपने बच्चों को मैं पाल रहा हूं। मेरी औलादें भूखी न रहे, ये सोच करके मैं अपने इस बुढ़ापे में हड्डी से जंग लड़ रहा हूं। अगर गैरत वाली मां का दूध पिया है तो अपने को जवाब दे लेना कि जो इंसान अपनी बेटी और अपने बच्चों को अच्छा खाना न खिला सके, वो इंसान अपनी बेटी को इज्जत के साथ रुखसत कैसे करेगा? मेरी बेटियों के आबरू के कातिल तुम हो। मेरी बेटियों के आबरू के सौदागर तुम हो। जिस दिन तुमने जहेज की दीवार को गिरा दिया और जिस दिन तूने नकदी और डिमांड को खत्म कर दिया, उस दिन गरीब के दरवाजे पर छप्पर के सामने लड्डू बटेगा। जिस तरह अमीरों की बेटियां शान से रुखसत होगी मस्जिद में निकाह करके, उसी तरह मुझ गरीब की भी बेटी रुखसत हो जाएगी, बोझ नहीं बनेगी। बहुत अच्छा हज़रत। मेरे अजीज, वाह वाह वाह। तकरीरों से कुछ नहीं होगा। पराती गांव के जितने नौजवान हो सर जोड़ के बैठ जाओ और अपने गांव को मॉडल गांव बनाओ। सड़क नहीं तो कोई गम नहीं, बिजली रहे न रहे कोई गम नहीं, लेकिन अपने गांव के नौजवानों और बुजुर्गों एक मॉडल बना दो। मेरे गांव से अगर कोई बारात जाएगी किसी के बेटा की तो 21 आदमी से बेशी की बारात नहीं जाएगी। और अगर बारात आएगी मेरे गांव में किसी की बेटी की तो डीजे बाजा नाच आतिशबाजी के साथ नहीं आएगी। और गलती से कोई लेकर आएगा तो मेरे गांव का कोई आलिम उसका निकाह नहीं पढ़ाएगा। ऐलान कर दो, फिर
देखो इलाके में कौन सा इंकलाब आता है, कौन सा इंकलाब आता है। इसलिए मेरी मां बहन बेटियों, अगर बेटा रोता है तो रोने दो, लेकिन मोबाइल में गाना लगाकर अपनी औलाद के कान के पास मत रखना। बेटे को दूध पिलाना है, रो रहा है तो पहले वजू करना, और वजू करने के बाद आंचल में अपनी औलाद को छुपा लेना, पर्दे के साथ दुरूद पढ़ते हुए अपने बेटे को दूध पिला देना। जिनके बेटों को दुरूद पढ़कर दूध पिला दिया जाएगा, याद रखना शेर का जबड़ा वही फाड़ेगा। फौलादी दीवारों को तोड़ने का जज्बा मां के दुरूद की बरकतों से उसके लहू में शामिल होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। वाह 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 वाह। मदरसों से डर क्यों लगता है? जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस दोबारा फतह कर लिया, तब यहूद व नसारा ने तहकीक करना शुरू की कि आखिर सलाहुद्दीन अय्यूबी पढ़ा कहां से है, इसकी तालीम कहां हुई, यह किस दारुल उलूम, यह किस यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है, यह किस कॉलेज में तालीम हासिल किया है। डर मदरसों से क्यों लगता? तो आखिरी रिपोर्ट जो फाइनल रिपोर्ट आई वो ये आई कि सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी कॉलेज का पढ़ा नहीं था, सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा नहीं था, सलाहुद्दीन अय्यूबी की तालीम मदरसे में हुई थी, मदरसे में हुई थी। हाँ, कल के मदरसे में आज के मदरसे में फर्क है। आज के मदरसों में पढ़ाने वाले कादिरी हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर था। तो पीराने पीर अब्दुल कादिर का शागिर्द है। मदरसों से डर इसलिए लगता है कि पता नहीं इन गरीबों के झुंड में कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी निकल जाए, पता नहीं गरीबों की आबादी में कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी निकल जाए, पता नहीं इन गरीबों के झुंड में कौन नूरुद्दीन जंगी निकल जाए। डर इसी से लगता है। तब बलियाबी कहता है, मदरसों की ईंटों को गूंगी दीवार समझने की गलती मत करना। अगर ये चीख पड़ेगी ईंटें तो हुक्मरानों तुझे कहीं छुपने को जगह नहीं मिलेगी। इसलिए फिर मैं आखिर में कहूँगा, अपनी औलादों को बुज़दिल मत बनाओ और अपनी औलादों को जज्बाती मत बनाओ। मत अच्छा मकान बना, रहने दे मिट्टी पर, मत बढ़िया लिबास सिला, रहने दे मोटिया मार्किन में, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाकर पावर वाला कलम दे दे। इसलिए कि जिसके हाथ में पावर का कलम होगा, मैदान जंग में फतह का झंडा उसी के हाथ होगा।